तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूं। और जो है थोड़ा सा समय निकाल के आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं अनसोल्ड पेपर और सोल्ड पेपर सभी कोर्सेज के। तो मेरी कोशिश ये रहती है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके एमकॉम अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एमकॉम के फोर्थ सेमेस्टर तक रेगुलर प्राइवेट जो भी है तो आपको वो क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, है ना। प्राइवेट के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फर्स्ट ईयर के 7 पेपर आपके प्राइवेट में है और रेगुलर में 4+3 पेपर के हिसाब से है। और सेकंड में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में वही पेपर जो डेस्क्रिप्टिव होते हैं, प्राइवेट में वही पेपर जो हैं एमसीक्यूज में होते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो पेपर है ना, ये रेगुलर और प्राइवेट में केवल पेपर पैटर्न अलग होता है कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं रेगुलर में। प्राइवेट में केवल 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो आपका सिलेबस सेम है ना। आपको पैटर्न पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखना है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। वैसे भी थोड़ा टिपिकल पेपर होता है ये। तो क्या है क्वेश्चन में कि फर्स्ट पार्ट है, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ क्यू इफ ऑल द 2 गर्ल्स में स्टैंड टुगेदर, है ना, यानी कि इकट्ठे खड़ी हो दोनों लड़कियां एक साथ। और बी 2 गर्ल्स में नेवर स्टैंड टुगेदर, दोनों लड़कियां कभी भी पास पास ना खड़ी हों। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। उसके बाद बी है, बी क्या है, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 10 एग्जैक्टली इन 1 थ्रू विद 2 डाइस। तो 2 पासों को एक बार फेंकने में ठीक 10 फेंकने की क्या संभावना। डाइस है जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसका जो डाइस होता है 1 से लेके 6 तक के, उस पे जो नंबर होते हैं ना, डाइस हो जाता है वो। चलिए सेकंड है आपका इसमें क्वेश्चन, द इंसिडेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज in an industry to such the workmen have a 25% chance of suffering from it. What is the probability that out of 6 workmen 4 or more will contract the disease? थर्ड है, निर्णय सिद्धांत में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मापदंडों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस डिसीजन क्राइटेरिया यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। फोर्थ, ये क्वेश्चन आता है थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला भी, कि अनुरूपण प्रविधि की परिभाषा दीजिए और उसके महत्वपूर्ण तत्वों की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। डिफाइन सिमुलेशन टेक्निक एंड एक्सप्लेन क्लियरली इट्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। फिफ्थ, 10 soldiers visit the rifle range for 2 successive weeks once every week. The first week their scores were 67, 24, 57, 55, 63, 54, 56, 68, 33 and 43. अब the second week they scored in the same order, 70, 38, 58, 58, 56, 67, 68, 77, 42 एंड 38। तो देखिए आई थिंक ये आपका स्मॉल सैंपल का क्वेश्चन है ना। तो आप इसको बुक में देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, इस तरीके के काफ़ी एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। अगर आप उसको फिर कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए एन अगर आपका 30 से कम है तो वो स्मॉल सैंपल है, 30 या 30 से ज़्यादा है तो वो लार्ज सैंपल होता है। इज देयर एनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, ये आपसे पूछा है। 6 है, काई वर्ग परीक्षण की उपयोगिता बताइए तथा इसके विभिन्न उपयोग बताइए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट एंड स्टेट वेरियस यूजेस टू विच इट कैन बी पुट। तो न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दीजिएगा इसका। काई स्क्वायर टेस्ट और एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स कभी कभी दोनों आ जाते हैं, कभी कभी एक तो इसमें से आता है, तो थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों कर लीजिएगा। फिर देखिए आपको जो है इसमें एक टेबल वाला क्वेश्चन दिया है। ये आपका परफॉर्म a 2-factor analysis variance on the data given below and draw conclusion regarding difference between treatment and difference between plots of land. Use coding method,
सब्सट्रैक्टिंग 40 फ्रॉम द गिवन फिगर। ये आपका एसोसिएशन ऑफ वेरिएंट्स का, जिसे आप एनोवा कहते हैं ना शॉर्ट में, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंट्स का ये आपका न्यूमेरिकल है। तो इसमें कोडिंग मेथड आपसे कह रहा है यूज़ करने के लिए। तो फर्स्ट वे, सेकंड, वन वे, सेकंड है ना, आपसे 3 मेथड है इसमें। थर्ड नंबर पे आपका कोडिंग मेथड है, तो उसको यूज़ करके आपको जो है ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये 8th क्वेश्चन है। देखिए, हालांकि मैं बता देता हूँ, लेकिन ये अब CCS यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, तो इसे आप मत करिएगा, है ना। लेकिन मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए बता रहा हूँ इसको, कि नियंत्रण चार्ट क्या है, P चार्ट तथा C चार्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। एक गणितीय उदाहरण द्वारा इसको आपको स्पष्ट करना है। व्हाट इज कंट्रोल चार्ट, एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन P चार्ट एंड C चार्ट, फॉर व्हाट पर्पस आर दे यूज्ड, एक्सप्लेन बाय गिविंग अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। 9th, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, है ना, ऑन एनी फॉलोइंग। तो 3 आपको बताने हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और डिसीजन ट्री डायग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये मत कीजिएगा, है ना, ये आपको नहीं आएगा। बाकी हैं आपके चारों टॉपिक। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदर्श का आकार बड़ा होने की दशा में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न सार्थकता परीक्षणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस वेरियस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द केसेस व्हेन द साइज ऑफ सैंपल इज लार्ज, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका था पेपर। केवल एक क्वेश्चन आपको नहीं करना है उसमें, क्वेश्चन नंबर 8, बाकी आपके सिलेबस के सारे हैं, तो अच्छे से आप इसको कीजिएगा। तो 2019, 20, 21, 22, 23 के रेगुलर प्राइवेट जो भी पेपर्स हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसको देखिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।